और नीतीश कुमार पर भी ये बातें हैं। नीतीश कुमार औरतें के लिए इतनी गंदी शब्द बोले हैं, ऐसा नेता मुझे नहीं चाहिए, उसको चप्पल से मारेंगे हम नीतीश को। जो भी हॉस्पिटल का भी है, यहाँ जाते लोग धक्का खाते, सरकारी में जाते हैं धक्के खाते हैं, प्राइवेट में लेके जाते हैं। हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं होता, इंसान को जान चली जाती है। क्यों नहीं है हमारे बिहार में चीजें? पूर्व योजना और अभी वर्तमान योजना जो भी है वो जन जन तक पहुंचाना है बस। क्या किया हमारे बिहार के लिए? कुछ नहीं किए, सिर्फ बाढ़ और पानी और भूखमरी, बेरोजगारी, यही है हमारे बिहार में। हम कोई चीज के कंप्लेन करने जाते हैं, हमें कंप्लेन नहीं लेते, सुनते भी नहीं है, आते भी नहीं है। मतलब अभी हम लोग मुड़ोल प्रखंड अंतर्गत शंभुनाथपुर ढोली सर्वोदय पुस्तकालय के प्रांगण में खड़े हैं, जहां पर भारत को विकसित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा संकल्प भारत का मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके तहत उसके जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ आए हुए हैं और एक शिविर लगाए हुए हैं, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की जो पीछे जितनी भी नीतियां आई है, जितनी भी योजनाएं आई है, उनसे वो लोगों को रूबरू कर रहे हैं। साथ में उनको अनेकों तरह की योजनाएं जिनसे गरीब तबके के लोगों को लाभ मिल सकती है, उसके बारे में जानकारियां दे रहे हैं और उनसे आ करके करीब से पास से उनकी मजबूरियां जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहां शंभुनाथपुर ढोली के सर्वोदय पुस्तकालय के प्रांगण में ये जो शिविर लगा हुआ है, उसी शिविर में अभी हम आए हुए हैं। तो उनके जो कुछ कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से डायरेक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या योजना है, इससे आम गरीब तबके के लोगों को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है, या फिर किस प्रकार से ये लोगों के जीवन में लाभ पहुंचाएगी। सर एक मिनट समय दे देंगे। कौन लोग बोलेंगे? सर ये मतलब किस प्रकार का योजना है, इसका मतलब मुहिम क्या है, ये जो शिविर इतना बड़ा लगा हुआ है? इससे यही लग रहा है कि बहुत सारे सरकार का योजना आता है और जानकारी के अभाव में लोग इसका फायदा नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मोदी गारंटी रथ के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है, संकल्प दिया जा रहा है कि आपका जो योजना का जानकारी दिया जा रहा है, जो लोग छूट गए हैं वो लोग यहाँ जानकारी लेके अपना योजना का लाभ ले। इसके तहत वही योजनाएं सिर्फ बताई जा रही है जो पीछे मतलब सरकार के द्वारा लाई गई थी, या फिर उन योजनाओं को भी बताया जा रहा है जो आगे आएंगी या फिर अभी तत्काल में चल रही है? हाँ, पिछली योजना को भी बताया जा रहा है। जैसे 11 के सर्वे के अनुसार भारत आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, उनके सर्वे में जो लोग छूट गए थे जिनको नहीं मिला, उनको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। 18 तरह के कामगारों को 1-1 लाख रुपया लोन मिलेगा। अच्छा, लोन की भी मतलब प्रावधान है? हाँ, प्रावधान है विश्वकर्मा योजना में। अच्छा, मतलब जो अभी तत्काल में चल रही है? हाँ, तत्काल में चल रहा है अभी। पूर्व योजना और अभी वर्तमान योजना जो भी है वो जन जन तक पहुंचाना है बस। अच्छा, उसके अलावा भी हम देखे हैं कि पीछे दिखा दीजिए जरा, पीछे जो है सो मतलब लोगों के राहत हेतु आप शिविर के माध्यम से मुफ्त लोगों को चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करा रहे हैं। तो उसका मतलब उसका क्या योजना है, क्या है? क्या योजना? स्वास्थ्य का योजना है कि लोगों को जांच हो, स्वास्थ्य शिविर लगा के मुफ्त में दवा देना है, मुफ्त में जांच करना है। उसके अलावा क्या क्या मुफ्त में मिल रहा है? जैसे अभी भारतीय बैंक के अलग अलग मतलब जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ आए हुए हैं, तो क्या लोन उनका प्रावधान है? लोन ले सकते हैं लोग? लोन तो ले ही सकते हैं, उसकी प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं, जो किस तरह से लोन मिलेगा, किस तरह से उनके खाता का KYC कराया जाएगा, यही सब योजना का जानकारी दिया जाएगा। अच्छा, ये जो भारत को विकसित करने हेतु संकल्प भारत का ये जो योजना मुहिम चलाया जा रहा है, ये बिहार राज्य में, इसके अलावा या फिर अनेकों राज्य में जो भी भारत के हैं? अनेकों राज्य में, करीब पूरे देश में ही चलाया जा रहा है जी। हाँ। मतलब इसका सीधा मतलब ये समझे कि लोगों को, आम गरीब तबके के लोगों को निचले स्तर तक जो विकास का रिसाव है वहाँ पहुँचाना है, या उसके आड़ में हम बोले कि मतलब हो सकता है कि कहीं जो चुनावी मुहिम है उसका कोई मतलब प्रचार प्रसार किया जा रहा है? चुनावी इसमें कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री का संकल्प है जो अंतिम पायदान पर जो लोग हैं उन तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचे। चलिए एक मिनट हम समय लेंगे। मैडम, मतलब जो इन लोग कह रहे हैं सर, जो उनके कार्यकर्ता हैं, और आपका कहना है कि सिर्फ कहने की बातें हैं, योजना तो लाते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं। बिहार के अंदर में ऐसी कोई व्यवस्था सही नहीं है। हमारे बिहार में बेरोजगारी है, हमारे बिहार में कोई चीजें नहीं। देख लीजिए, नहीं तो रोड लाइट है, ना रोड सही बना हुआ है। अच्छा, अभी जो फिलहाल की बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख का निःशुल्क इलाज की बात ऑफर देते हैं मोदी जी। जब मोदी जी बोले थे कि नोटबंदी हुआ था, 2.5 लाख रुपए गरीबों तक आएगी, वो 2.5 लाख रुपए कहाँ है? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली?
और हम जयपुर, हम बिहार में रहते हुए हम जयपुर में कमा रहे हैं, हमारे रोजगार कहाँ है जी। हमारे बिहार की व्यवस्था बिल्कुल खराब है, न यहाँ के प्रशासन टाइट है, न यहाँ पे कोई चीज की व्यवस्था नहीं है बिहार में। बस शिविर के माध्यम से सरकार जो है वो आम तबके के लोगों तक अपना चुनावी वोट बैंक मोदी जी तक जानी चाहिए और जो भी व्यवस्था हमारे बिहार में दी जाए, हमारे रोजगार दी जाए, हमारी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। अभी जो भी हॉस्पिटल का भी है, यहाँ जाते लोग धक्का खाते, सरकारी में जाते हैं धक्के खाते हैं, प्राइवेट में लेके जाते हैं, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं होता, इंसान को जान चली जाती है। क्यों नहीं है हमारे बिहार में चीजें? हम जयपुर में रहे, हम दिल्ली में रहे, हम सारे व्यवस्था को देखे, हमारे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये सवाल है मोदी जी से। ये सिर्फ वोट बैंक का एक जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल वोट बनाने का, अगर चुनावी व्यवस्था सही रहेगी, मोदी जी आएंगे बिहार में, नहीं तो मोदी जी को आने नहीं देंगे। और नीतीश कुमार पर भी ये बातें हैं, नीतीश कुमार औरतें के लिए इतनी गंदी शब्द बोले हैं, ऐसा नेता मुझे नहीं चाहिए, उसको चप्पल से मारेंगे हम नीतीश को। चलिए चलिए एक बार ताली बजा दी आप लोग, क्योंकि एक महिला का नेता टाइट चाहिए, योगी जैसे चाहिए मुझे, क्यों हमें योगी जैसे व्यवस्था हो मेरे बिहार में। इनका ये हुआ, कहने का सेंस ये है कि जो भी योजना है, सर इनका सीधा तात्पर्य ये है कि एक जो योजना जन तक काहे नहीं पहुंचा। एक जो योजना लाई गई थी आयुष्मान भारत का, जिसके तहत कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो आए दिन सोशल मीडिया पर लोग इस बात को उछालते हैं कि जो उनको मिला था आयुष्मान कार्ड, उसके तहत जब वो इलाज के लिए जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उनको कह करके कि इसका कोई वैलिड नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, हम इलाज नहीं करेंगे। ऐसा प्रमाण है इन लोग के पास कोई? सर इतनी मजदूरी मेहनत से पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे के लिए जॉब नहीं है, कहते हैं गरीबों की बच्चे की है, ओबीसी एससी की बच्चे के लिए ये ऑफर है, हमारे एससी की बच्चे की कुछ नहीं है, बेरोजगार है। आज हमारे देखिए कितने एजुकेशन किए हुए बच्चे हैं, किसके रोजगार दिए हैं? हमारे कोई व्यवस्था नहीं, हम तो बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसे ही कि कचरे चूम के खा लेंगे बच्चे। जरा इस चीज को सुना जाए। देखिए कहीं न कहीं समस्या को सामना कर रहे हैं, इसलिए इन बातों को उठा के बेलदारी करके जैसे तैसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारे बच्चों को जॉब मिले, हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद से रिश्वत का है, आज भी रिश्वत का दुनिया है और रिश्वत पे चल रहे हैं दुनिया। और मोदी जी नए नए सपने दिखा रहे हैं, नए नए सपने बंद कर दे, या तो मुझे दिखाए कि मैं ये चीजें तुम्हारे बिहार में कर रहा हूँ और तुम्हें जयपुर कमाने की जरूरत नहीं है, तुम बिहार में रहो। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन से हम वहाँ रहते थे, हमारे आंखों से आंसू निकल गई कि ये हमारे बिहार का व्यवस्था है, कि हमारे बिहार की इंसान मुझे ऐसे दर दर भटक रहे हैं, रोडों पे नंगे पाँव चल रहे हैं। क्या किए हमारे बिहार के लिए? कुछ नहीं किए, सिर्फ बाढ़ और पानी और भूखमरी, बेरोजगारी, यही है हमारे बिहार में। ये सारी कुछ जो मुहिम चलाई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, ये सिर्फ प्रलोभन का एक कार्य है कि वोट बैंक बनाया जा सकता है। वोट बैंक बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर अच्छा काम करे हम देंगे उनको वोट। जाता है और बच्चा गरीबों है तो अच्छा, इसके अलावा 5 साल में क्या क्या लाभ मिला था? अभी इसके अलावा छोड़ कुछ नहीं मिला। जंगल राज है, दिखाइए उधर का कैमरामैन, सब दिखाइए कि क्या है, क्या दिए है बिहार में। सब जंगल राज है और जंगल दिखाइए। फ्री करा, फिर लोन उसको काटिए लिया, सदाइए लिया, तो क्या चीज फ्री मिला? अरबा चाउर उधर से मिलता है, बनिया के साथ देता है, फिर बनिया खरीद के फिर हुए पर भेजता है, फिर हुआ से वापस आता है, तब फिर वो है, फिर ही लोग के फिर मिलता है। अच्छा, यहाँ पर और कोई लाभुक है जिनको अभी लाभ मिला है? जो अभी जो देखिए यहाँ पीछे दिखा दीजिए, यहाँ पीछे शिविर लगाए गए हैं और ये शिविर में कुछ कार्यकर्ता है जो विकसित भारत करने हेतु संकल्प भारत की योजना चला रहे हैं। ये कुछ कार्यकर्ता है और राहत के लिए लोगों को मुफ्त में। मेरी आवाज मोदी जी तक जाना चाहिए और जो भी मैंने कही हूँ, जो मेरा डिमांड है वो मुझे बिहार में चाहिए, नहीं तो बिहार का जनता एक भी वोट नहीं देंगे उनको। और ये जो महिला बहुत साहस के साथ जो सामने बातें रख रही है, इनकी बातों से सीधा मतलब निष्कर्ष और एक उद्देश्य माने तो ये है कि इस प्रकार जो आप चुनावी टाइम में चुनावी समय में जो अनेकों प्रकार की नीतियां लगा करके गरीब जनताओं के बीच प्रलोभन का एक रोटी रख देते हैं, ताकि लोग उस प्रलोभन में आ जाए और उसके आड़ में हमें वोट बैंक मिल जाए और वोट मिल जाए। इंदिरा आवास आए, इंदिरा आवास नहीं मिला। फर्स्ट में 2 भाई का नाम था, हमको घूसो ले लिया, नहीं दिया। अभी लाभ मिला है, मुफ्त में चिकित्सा हुआ है ना, इलाज हुआ है? इलाज कहाँ हुआ? इलाज तो अपन पैसा से अरे किन लोग का इलाज हुआ है? अभी
है, अभी गोली मिला है दवाई में। अब 5 साल और एक बार मैं थाना प्रभारी से भी जो भी हमारे जो यहाँ जो सरकारी जो भी थानेदार है, हम कोई चीज के कंप्लेन करने जाते हैं, हमें कंप्लेन नहीं लेते हैं, सुनते भी नहीं है, आते भी नहीं है। मतलब प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा? नहीं ले रहा है, प्रशासन को भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो ये मेरे 20 साल में खुद रही हूँ, मैं खुद फेस करी हूँ बहुत सारी चीजों को। मैं इसलिए मैं यहाँ पे बिहार छोड़ के अभी जयपुर में 20 साल से हूँ मैं। तो हमारे जो भी है प्रशासन को भी एक वहाँ भी दबाव डालनी चाहिए कि भाई कोई महिला पीड़ित है, उसको आवाज सुने, उस चीज पर कार्रवाई हो। क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? हम बैठा रखे ना प्रशासन को, जनता बैठा रखी है ना, किसके सेवा करने के लिए बैठे हुए? कौन किस लिए तनख्वाह लेते हैं प्रशासन? सरकार नीतीश कुमार तो दारू बंद किया, जो दारू बंद है, लेकिन देखिए ओहो से दारू भी चोरी छुप के दारू बिक रही है। जब चोरी छुप के बिक रही है, टिकट बेचिए, ठेका खुलवाइए, नहीं तो पूरा बंद होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्र आपका थाना क्षेत्र तो सकरा ही है। बिल्कुल सकरा। देखिए संबंधित थाना क्षेत्र सकरा की पीड़ित महिला है, और पीड़ित महिला इसलिए बोल रहे हैं कि कितनी बार जो है अपनी आवाजों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के जब ये संबंधित थाने क्षेत्र में सकरा में गई है, तो इनके जो वहाँ के जो भी प्रभारी हो या फिर जो भी पुलिस प्रशासन की बल हो, उन पर सुनवाई नहीं हुआ है, और उससे पीड़ित होकर के या अपनी बात जो है वो एक व्यापक तौर पर एक मीडिया के माध्यम से यहाँ रख रही है। और इनके कोई भी नहीं है, ये बेचारी खिचड़ी बनाती है स्कूलों में, इनको 1500 रुपए, इनके क्या 1500 में इनकी जीवन चल जाएगी? इनकी बच्चे भी नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है, इनके चल जाएगी? क्यों नहीं? इनकी सैलरी 10,000 रुपए होनी चाहिए कि नहीं मिनिमम, इनके खुद का अपना गुजर बस्ती करने के लिए, इनके पेट पालने के लिए। इनकी कोई नहीं है, 1500 में खिचड़ी बनाती है। ये सब चीजें वहाँ से गवर्नमेंट के क्या आती है नहीं आती है, इन सारे चीजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए, सारे चीजों पे बात होनी चाहिए। और इस प्रकार की ये जो शिविर है वो 5 सालों के अंदर हमेशा लगाया जाना चाहिए। बिल्कुल लगाई जानी चाहिए, सिर्फ चुनावी टाइम में नहीं, चुनावी टाइम में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लागल चुनाव खत्म हो गया तो चलिए ठीक है। जो भी बातें थी या फिर जो भी समस्याएं था, इन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से रखा। और हम आपको फिर से बता दें कि ये विकसित भारत करने हेतु संकल्प भारत का केंद्र सरकार का एक योजना है, मुहिम है, जिसके तहत वो हर राज्य के हर प्रखंडों के छोटे छोटे मोहल्ले तक अपनी आवाज पहुंचा रही है, जिसके माध्यम से ये भी बता रही है कि कितनी योजनाओं को उन्होंने लाया, कितनी योजनाओं से उन्होंने लोगों को कराया। इसके साथ साथ जो आगे योजनाएं आने वाली है, और ये जो अभी जो लोगों की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उसकी सुनवाई हो, और उसके साथ साथ कुछ मतलब लोन का प्रावधान, तो कुछ मुफ्त में रोजगार। सबसे पहले हमें रोजगार चाहिए, मैं जयपुर नहीं जाऊंगी, हमें रोजगार चाहिए। ढोली बाजार में मुझे फैक्ट्रियां चाहिए जी, बिहार में फैक्ट्रियां चाहिए। बिल्कुल, नगर निगम कर दिए, स्मार्ट मीटर लगा दिए, बिजली का बिल कौन भरेगा? रोजगार कोई नहीं, 2000 रुपए लोगों के रिचार्ज करवाना पड़ता है, हमें रोजगार नहीं है। हम एक दिन कमाते हैं, 10 दिन बैठ के खाते हैं, हम बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे? इसलिए जयपुर में जाकर रहते हैं। इसलिए जयपुर में जाकर रहते हैं। अभी जयपुर में से आए हैं, अभी हमको मीटर नहीं लगाने दे रहा है, हमें कोई सुविधा नहीं मिला जा रहा है। क्यों नहीं मिला जा रहा है? क्या हम यहाँ के वासी नहीं हैं? हम जयपुर में बिजली का बिल भर आएंगे। चलिए देखिए, हम जो भी समस्याएं आपको सामने रखने की कोशिश। मीटर बिल्कुल हटना चाहिए। जब तक गरीबों के पास में रोजगार नहीं है, जब तक 500 के मंथ 200 के मंथ लगाना चाहिए। हमें बेबस इंसान सब है, कमा कमा के क्या बिजली का बिल भरेंगे या पेट भरेंगे? 400 का महीना स्मार्ट मीटर रही तो मोदी जी नहीं आएंगे बिहार में। गरीबों के पास में पैसे नहीं है, अंधेरे में रह लेंगे, जैसे पहले व्यवस्था थी वही रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए आप आपके संबंधित थाना क्षेत्र के लोग हैं ये, और किस प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और चुनावी टाइम आता है तो आप सामने देख लें किस प्रकार का शिविर लगाया जाता है, किस प्रकार से लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं, और प्रलोभन पर लोग उतर करके, हालांकि एक साहस करके एक महिला जो यहाँ की है संबंधित क्षेत्र की सकरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुड़ौल प्रखंड के सर्वोदय पुस्तकालय शंभुनाथपुर ढोली के प्रांगण में है, और यहाँ से ये महिलाएं जो है अपनी समस्याओं को लोगों के सामने रखने की और सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि किन किन समस्याओं का सामना करना होता है उन्हें लगातार, और चुनावी टाइम पर इस प्रकार के प्रलोभन, और इसी समस्याओं को लेकर के वो जयपुर में जाकर के रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की ये जो राहत के कार्य है या फिर मुफ्त चिकित्सा की हो, लोगों को रोजगार से रूबरू कराने की हो, ये सालों भर होते रहे, 5 साल के दरमियान होते रहे, न कि सिर्फ चुनावी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत।